सकते हैं आइसोमर। लास्ट लेक्चर में हमने हाइड्रोकार्बन पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा छोटा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया था कि आइसोमर, तो आइसोमर किसे बोलते हैं? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट होता है, ठीक है। तो आइसोमर यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में अल्केन, अल्कीन, अल्काइन 3 के हो सकते हैं। वैसे फंक्शनल ग्रुप हम जो पढ़ते हैं, एल्डिहाइड है, अल्कोहल है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, ठीक है, तो इन सब में भी आइसोमर्स आते हैं, बट आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के। तो हाइड्रोकार्बन में 3 अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो जैसे कि आपको अगर सिर्फ ऐसा दिया है C4H10, ठीक है, एग्जाम में आपको सिर्फ ऐसा दे दिया है कि इसके आइसोमर्स कितने होते हैं या इसके आइसोमर्स बना के बताओ, ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये आइसोमर हम किसके बनाए? अल्केन के बनाए, अल्कीन के बनाए या अदरवाइज अल्काइन के बनाए? तो उसमें हम पहले यहाँ पे उसका जनरल फॉर्मूला लिख देते हैं, अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन, ठीक है। तो उसमें भी हमने देखा था कि भाई अल्कीन, उसका जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n। अल्केन का क्या है? CnH2n+2। अल्काइन का क्या है? CnH2n-2, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन 4 है, तो कार्बन के नंबर जो है वो हमें 1 by 1 इन 3 में रख के देखना है कि भाई किसमें हाइड्रोजन 10 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम C4 करते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे N की जगह पे 4, तो 4 2 8, 8+2 तो 10 हुआ। तो यहाँ पे C4H10 हाइड्रोजन 10 आए, मतलब ये आइसोमर बनेंगे, वो किसके बनेंगे? हमारे अल्केन के बनेंगे, ठीक है। तो वो हमें पता चल गया अल्केन के। अभी आइसोमर कैसे बनाएंगे? तो 1 2 3 एंड 4, तो ये तो हमने चारों कार्बन हमने एक ही चेन में लिख लिए। दूसरा कैसे हम लिख सकते हैं? उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। कैसे? 1 2 और 3, जो 3 कार्बन है वो हमने चेन में लिखे, फिर ये 4th जो कार्बन है उसको हम ऐसे ब्रांच में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 हो गए हमारे आइसोमर। अभी और एक होता तो हम ऊपर भी लिख सकते थे। इसको हमें सोचना है कि ये 4 कार्बन है, इसको और कौन से तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 हो गया। नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो हमें कंप्लीट करना आता है, CH3, CH2, CH2, CH3, यहाँ पे भी CH3, ये CH3, CH3, यहाँ पे CH। उसका नाम क्या होगा? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, मतलब ये ब्यूटेन। और यहाँ पे क्या है कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये जो 3 कार्बन है वो एक चेन में है, और यहाँ पे एक कहां पे आ गया? ब्रांच में, तो ये सेकंड पोजीशन पे है। तो 2CH3 का नाम क्या होगा? मीथाइल, ठीक है। तो 2 मिथाइल, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो यहाँ पे क्या होगा? प्रोपेन। तो ये हमारा बन गया ये ब्यूटेन के आइसोमर, C4H10 के आइसोमर। वैसे ही हम बनाते हैं, दूसरा हम ले लेते हैं, चलो C5H12, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे C5 रखेंगे, यहाँ पे 5 2 10, 10+2 12 हुआ। तो इसके भी हम किसके बनाएंगे? अल्केन के आइसोमर्स। तो 1 2 3 4 एंड 5, पांचों कार्बन हमने एक चेन में लिख दिए। अभी हम ऐसा करते हैं जैसे इसमें किया था 1 2 3 4, और जो 5th वाला कार्बन है हमारा वो हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी दूसरा ये भी है कि चलो हम यहाँ पे इसके नीचे लिखेंगे तो दोनों सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी पोजीशन 1 2 सेकंड पे ही आएगा, यहां से करेंगे 1 2 थर्ड पे आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 1 2 थर्ड पोजीशन पे, यहाँ पे करेंगे तो 1 और 2 सेकंड पोजीशन पे। तो यहां से भी 2 और यहां से करेंगे तो ये भी 2। तो हाइड्रोकार्बन में मैंने समझाया था वैसे कि दोनों साइड से हमें काउंट करके देखना है, जो भी नियरर पोजीशन आती है वो हमें यहाँ पे इसके आगे लिखनी है। तो फिर ये 2 और ये भी 2 हुआ, इसलिए ये नहीं लिख सकते, ठीक है। तो दूसरा हम सोच सकते हैं कि कैसे लिख सकते हैं, तो 1 2 3, ठीक है, 4 यहाँ पे और 5th हम ऊपर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कितने हुए आइसोमर्स? इसके 3 हुए, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है? उसका हाइड्रोजन कंप्लीट कर देने हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन में अच्छे से समझाया था कि हमें हाइड्रोजन कंप्लीट कैसे करते हैं। यहाँ पे भी ये CH3, ये CH3, CH3 कार्बन की वैलेंसी 4 है, ये कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ? पेंटेन, ठीक है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। चेन में क्या है? ब्यूटेन। अभी बचा क्या? ये एक ब्रांच वाला बचा, तो कौन सी पोजीशन पे है? सेकंड पोजीशन पे, तो ये होगा 2 मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अभी यहाँ पे हम देखें तो 1 2 3, 3 क्या है? हमारे चेन में है। 3 वाले हाइड्रोकार्बन को हम क्या बोलते हैं? प्रोपेन।
तो यहाँ पे प्रोपेन, बट ये भी हमारा बाकी बचा, ये भी बाकी बचा। तो एक बार इसके लिए हम 2 लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा, तो एक बार इसके लिए 2, इसके भी, ये भी सेकंड पोजीशन पे है, तो इसके लिए भी 2, इसमें क्या आएगा 2 2। अभी 2 हुए, इसलिए आगे कुछ और भी लिखना पड़ेगा, तो 2 है इसलिए क्या होगा डाई मिथाइल। तो उसका पूरा नाम क्या हुआ 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अगर ऐसे 3 आए तो ट्राई होगा, 4 आए तो टेट्रा होगा, 5 आए तो पेंटा होगा। तो ये 3 कौन से हुए हमारे C5H12 का आइसोमर, मतलब अल्केन। ठीक है, तो ये अल्केन का कंप्लीट हुआ। अभी हम करते हैं अल्कीन का। तो अल्कीन में जैसे कि C4H8, ठीक है, तो यहाँ पे हम अगर यहाँ पे रखेंगे नंबर ऑफ कार्बन 4, तो यहाँ पे 4 4 2 8 प्लस 2 10। ठीक है, तो हाइड्रोजन 10, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 10 नहीं हो रहे, तो हम ये फॉर्मूला में रख के देखेंगे। यहाँ पे 4 किया और यहाँ पे 4 रखेंगे, तो 4 2 8। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ गया, मतलब इसके आइसोमर्स हमें किसके बनाने पड़ेंगे, अल्कीन के बनाने पड़ेंगे। कितने कार्बन है हमारे पास 4, तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, चारों को हमने ऐसा लिख दिया। अल्कीन का बनाना है, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड कहीं पे आना चाहिए, तो पहले हम कर देते हैं फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। अभी हम उसके बाद में सेकंड पे भी कर सकते हैं। अभी हम तीसरा अगर बनाए 1 2 3 एंड 4, अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड करें, तो जैसा मैंने आगे बोला था कि 1 2 एंड 3 यहां से करेंगे तो फर्स्ट पोजीशन, तो वो ये और ये इन दोनों का नाम सेम आएगा, तो इसको हम आइसोमर में काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो दूसरा हम सोचते किस तरीके से हम कर सकते हैं, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे हम डबल बॉन्ड कर दे और इसकी अभी भी एक वैलेंसी बाकी है, तो उसके नीचे भी हम ऐसे कार्बन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा एक आइसोमर हो गया। उसके बाद में हमें क्या करना है, बस हाइड्रोजन कंप्लीट करना है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन कंप्लीट। CH3, यहाँ पे CH, इसकी चारों वैलेंसी कंप्लीट, इसकी एक कंप्लीट है, इसकी एक कंप्लीट है। ठीक है, CH2। अभी हम लिखेंगे इसका IUPAC नेम, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, ब्यूटेन आएगा बट डबल बॉन्ड है, इसमें क्या लगेगा इन, तो इसका नाम क्या होगा ब्यूटीन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, यहाँ पे तो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे कहाँ पे आएगा 1 2, सेकंड पे, यहां से काउंट करेंगे तो भी सेकंड पे, तो क्या होगा 2 ब्यूटीन। यहाँ पे आप 1 लिखोगे, नहीं लिखोगे चलेगा, नहीं लिखा है उसका मतलब 1 ही आता है। यहाँ पे हम करें 1 2 3, प्रोपेन 3 कार्बन चेन में है, बट प्रोपेन की जगह पे हमें डबल बॉन्ड, इसलिए क्या लिखना पड़ेगा प्रोपीन। यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पर ही है, तो क्या होगा कि हम 1 नहीं लिखेंगे तो चलेगा। अभी हमारा ये रहा CH3, तो CH3 कौन सी पोजीशन पे है, तो 1 and 2 सेकंड पे है, यहां से करेंगे तो 1 and 2 सेकंड पे, बट यहाँ पे ये कार्बन के पास डबल बॉन्ड भी है और उसके बाद में ये, इसलिए यहां से हमें नंबरिंग करना पड़ेगा। तो ये सेकंड पे क्या आएगा मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये हुआ हमारा उसका कंप्लीट आइसोमर। तो C4H8 के कितने मिले हमें, 3 आइसोमर मिले। ठीक है, चलो उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं C4 का हमने देखा, तो C5 हम ले लेते हैं। C5H10, ठीक है, C5H10 यहाँ पे हम रख के देखते हैं C5। ठीक है, और यहाँ पे 5 हम रखेंगे, 5 2 10, 10 प्लस 2 12, तो यहाँ पे 12 है नहीं है, मतलब कि ये अल्केन के आइसोमर नहीं बनेंगे। अभी हम अल्कीन में रख दे, तो यहाँ पे 5, तो 5 2 10, तो यहाँ पे 10 है, हाँ है, इसलिए हम क्या बनाएंगे इसके अल्कीन के आइसोमर। अभी यहाँ पे कितने नंबर ऑफ कार्बन है 5, तो पहले हम 5 एक चेन में लिख देते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, किसके बनाने हैं अल्कीन के, तो डबल बॉन्ड हमें कहीं पे करना पड़ेगा, यहाँ पे कर दिया 1 2 3 4 एंड 5, दूसरा सेकंड पे भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम यहाँ पे अगर हम करें तो डबल बॉन्ड करें तो ये सेकंड पे आया, तो ये दोनों नाम सेम होंगे। अगर फिर हम लास्ट में करेंगे तो वहां से 1 होगा, तो वो और ये सेम हो जाएगा। C5H10 के आइसोमर्स। ठीक है, तो C5 पहले हम यहाँ पे 5 रख के देखते हैं। C5 यहाँ पे 5 2 10, 10 प्लस 2 12, तो हाइड्रोजन 12 आए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है, मतलब ये अल्केन के आइसोमर नहीं बनेंगे,
तो हम यहाँ पे रख के देखते हैं C5, यहाँ पे 5 रखेंगे, 5 2 जा 10, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है, तो हमें किसके बनाने पड़ेंगे, अल्कीन के आइसोमर बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे कितने कार्बन है, 5, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। पहले हम यहाँ पे डबल बॉन्ड कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड करते हैं और फिर दूसरा अगर हम स्ट्रक्चर बनाए 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। लास्ट में भी करेंगे तो भी वो 1 ही होगा, इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर हम यहाँ पे दूसरा करें कि भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है, तो वो भी सेकंड पे होगा, तो वो भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। तो हमें सोचना पड़ेगा कि दूसरा हम कैसे बना सकते हैं। तो एक बार यहाँ पे डबल बॉन्ड करके ये जो कार्बन है उसको हम कोई दूसरे कार्बन के नीचे लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे डिफरेंट हो गया। फिर सेम वैसे ही अगर यहाँ पे करके, यहाँ पे हमने थर्ड पे किया, तो सेम वैसे ही यहाँ पे ये दूसरे कार्बन पे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5, तो दूसरा भी हम सोच सकते हैं। चलो यहाँ पे करके ये कार्बन पे करें, ठीक है। ये 1 2 3 4 एंड 5, तो ये हो गया हमारा, चलो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये भी हो गया, तो ये हो गए हमारे आइसोमर, ठीक है। अभी मीथेन, इथेन, हाइड्रोजन हम कंप्लीट कर देंगे, CH2 CH2 CH3, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, डबल बॉन्ड है इसलिए क्या आएगा, पेंटीन, ठीक है। यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या होगा, पेंटीन। पहले हम कार्बन लिख लेते हैं CH2 CH3, पेंटीन, बट डबल बॉन्ड कहां से नियरर है, यहां से करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे, यहां से करेंगे 1 2 3, थर्ड पे आया तो मतलब सेकंड वाला नजदीक है, तो क्या होगा, 2 पेंटीन, ठीक है। फिर यहाँ पे हम करते हैं 1 2, ठीक है। फर्स्ट पे ही हमारा डबल बॉन्ड आ गया, पहले हम कार्बन कंप्लीट कर ले, 1 2 3 CH3 CH3, ठीक है। अभी यहाँ पे भी आ गया, इसलिए 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 कार्बन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन बस क्या लिखना पड़ेगा हमें, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन। अभी ये हमारा बाकी बचा लिखने के लिए, तो क्या होगा, इसका थर्ड पे है, तो क्या होगा, 3 मिथाइल ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन लिखो, नहीं लिखो चलेगा। चलो सेम यहाँ पे हम इसका नाम लिखते हैं CH CH3 CH2 CH3, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो यहाँ पे ये 6 हो गए, हमें तो 5 ही करने, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4 बराबर, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो ब्यूटीन, और ये CH3 कौन से कार्बन पर है, 3, तो ये तो दोनों सेम हो गए, तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे दूसरा हम सोच के देखते हैं कि होता है कि नहीं। चलो ये कर लेते हैं पहले, CH2 CH CH2 CH3 CH3, ठीक है। तो 1 2 3 4 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, ब्यूटीन, डबल बॉन्ड है। अभी ये बचा कौन से कार्बन पे, 2, तो क्या होगा, 2 मिथाइल ब्यूटीन, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। अभी हमने फर्स्ट कार्बन पे करके देख लिया, अभी सेकंड कार्बन पे हम डबल बॉन्ड करके फिर यहाँ पे हम C लिख देंगे, तो ये हो गया उससे डिफरेंट, CH3 CH CH CH2 CH3। ऐसे आप भी अगर एग्जाम में 2 सेम होते हैं तो फिर वार्म अप करके नया अगर होता है तो हम बना सकते हैं, नहीं होता है तो नहीं करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे डबल बॉन्ड करके मैं यहाँ पे भी CH3 रखूंगी ना, तो वो भी सेम होगा, ये सेकंड पे आया, ठीक है। तो 1 2 3 एंड 4 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो क्या होगा, ब्यूटीन, ये भी आई थिंक सेम आएगा, 2 मिथाइल ब्यूटीन। तो हम ये CH3 को यहाँ पे कर देते हैं, CH3 CH 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। तो क्या होगा, 3 मिथाइल ब्यूटीन, तो आई थिंक इसके 1 2 3 एंड 4 ही बनेंगे, ठीक है। कट कर दो।